यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसका फाइनल रिजल्ट आ गया था एंड कॉलेज का भी अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, ये जुलाई माह में हुआ है, शायद 10 जुलाई 2020 को हुआ है। ठीक है, तो कॉलेज का अलॉटमेंट के बाद अब ज्वाइनिंग की बारी है यानी ज्वाइनिंग लेटर्स ईमेल के द्वारा डीआरएस ऑफिस पहुंच गए हैं और जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। यानी कि मान के चलिए 20 से 22 या 25 के आसपास लेटर डीआरएस ऑफिस में बन जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को जल्दी है ज्वाइनिंग लेने का तो इस महीने के अंत में ही ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ज्वाइनिंग को लेकर कई सारे क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे जा रहे हैं किस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग करने से पहले हम क्या करें, किससे कांटेक्ट करें। मैंने कहा कॉलेज का अलॉटमेंट हो चुका है तो कॉलेज से कांटेक्ट आप कर लीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि कॉलेज वालों को भी लेटर इशू होता है, जैसे कि एक लेटर आपके पास डीआरएस के द्वारा आता है वैसे ही वही लेटर कॉलेज को भी दिया जाता है। ठीक है, तो कॉलेज से कांटेक्ट कर लें ताकि वो उसको लेकर मीटिंग बना लें और यानी मीटिंग का आयोजन करें। मीटिंग यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है उसमें प्रस्ताव लाया जाता है एक मीटिंग करने के बाद कि इनको ज्वाइनिंग कराना है। सब लोगों को मेंबर्स को वगैरह को मिलाया जाता है कि ये बंदा हमारे यहाँ आ रहा है और ये सब्जेक्ट का टीचर्स है। ठीक है, सबकी सहमति से ज्वाइनिंग कराया जाता है। ठीक है, और कुछ अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो ज्वाइनिंग वाली बात होगी कि इस तरह से किया जाता है। उसके बावजूद अगला क्वेश्चन आ रहा कि अगर मैनेजमेंट में दिक्कत हो यानी कि मैनेजमेंट में विवाद चल रहा हो और उसको अधिकार ही ना हो ज्वाइनिंग कराने का तो कैसे हो। ठीक है, अधिकार केवल डीआरएस को हो तो डीआरएस से प्रिंसिपल के द्वारा ज्वाइनिंग कराए गए। ठीक है, तो ऐसा केसेस पहले भी आते रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग अगर मैनेजमेंट को नहीं होता है तो अधिकार जो है डीआरएस के पास रहता है या फिर प्रिंसिपल के द्वारा ज्वाइनिंग कराई जाती है। ज्वाइनिंग जो कराते हैं वो प्रधानाचार्य ही कराते हैं, परंतु मैनेजमेंट की सहमति के द्वारा, मैनेजमेंट के उस लेटर्स पे साइन होते हैं उसके द्वारा। तो वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होंगे तो डीआरएस या जीडी के साइन होंगे और उनके द्वारा ये इस तरह का हो जाएगा। कभी कभी होता है मैनेजमेंट कमेटी भंग कर दी जाती है या भंग हो जाती है। ठीक है, कई कंडीशनें होती हैं भंग होने की, जैसे कि टीचर्स पे कोई क्लेम हो जाए या फिर टीचर्स द्वारा कोई क्लेम या फिर कॉलेज में कुछ इस तरह का रहा हो कि जैसे कि विवादित हो गया, विवादित होने पे भंग हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कुछ फंड की वजह से फंड का गमन हुआ, कुछ हुआ तो भंग हो जाती है। ठीक है, कई कारण हो जाते हैं मैनेजमेंट कमेटी भंग होने के। तो अधिकार डीआरएस या जीडी के पास रहता है। ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर्स के पास रहता है, तो जिनके पास अधिकार है वही ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है, तो ये अर्जेंटली क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मैंने उनका जवाब भी दिया था कि डीआरएस के पास अधिकार है तो डीआरएस ही कराएंगे और जेडी के होगा तो जेडी कराएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखिएगा, पहले समय में इसमें जो ट्रांसफ़र होते हैं वो परमानेंट होने के बाद, कुछ लोगों ने कहा कि जो परमानेंट नहीं है क्या, देखिए 1 ईयर का प्रोविशन पीरियड होता है। 1 ईयर, जिस डेट को आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके 1 साल बाद उसी डेट को आप परमानेंट हो पाएंगे। उस बीच में आपको मेडिकल नहीं मिलेंगे, केवल 14 CL ही मिलती हैं। जब तक परमानेंट नहीं होते हैं केवल 14 CL जो होती हैं, 14 CL वही मिलती हैं। उसके अलावा अन्य प्रकार की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। जैसे आप मेडिकल वगैरह ले सकते हैं और प्रकार की छुट्टियां ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते हैं पहले साल में। ठीक है, उसके प्रत्येक साल के बाद बर ईयर की 1 साल की एक EL भी जुड़ती चली जाती है, वो भी छुट्टी के रूप में होती है, वो भी काउंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब है प्रावधान। जब परमानेंट होंगे उसके बाद ही ट्रांसफ़र हो सकता है। बीच में सरकार ऑनलाइन करना चाह रही थी, अब देखो आगे क्या होता है, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन का प्रोसीजर भी थोड़ा सा मैनेजमेंट में से भी NOC वगैरह का रहेगा उसमें। ठीक है, और जहाँ टीचर्स की वैकेंसीज़ के में वो तो ऑनलाइन होता डाटा, तो सारा नेट पे आ जाता, उसी में कहाँ आपको क्लिक करना उस तरह से डाटा रहता। परंतु इस समय जो चांसेस है, आप जिन लोगों का अपनी जगह पे मिल गया, अच्छी जगह मिल गया तो अपने ज्वाइनिंग करने बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को कहीं दूर मिल गया, काफ़ी बहुत दूर पहुँच गए हैं, ऐसा होता रहा है, पहले भी होता है, अभी भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि उसका रीजन से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे कि जौनपुर, इलाहाबाद, इधर से प्रतापगढ़, उस साइड से कम लोग सेलेक्टेड होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स कम पढ़ते हैं, वो GK और उन पे यानी वहाँ से हिंदी के, संस्कृत के और टीचर पूरे यूपी में फैले हुए हैं।
हिंदी, संस्कृत और सामाजिक। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के टीचर इस एरिया से जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो ये पूरे यूपी में है, फिर उनको अपने यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं पहुँच पाते। ऐसी मैथ के हमारे पश्चिम से मेरठ, मुरादाबाद और ये जो बरेली एरिया इधर से सेलेक्टेड होते चले जाते हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद इस एरिया से होते होते आगे को पूरे यूपी में फैल जाते हैं। होते आगे से भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं आगे से नहीं होते, काफ़ी होते हैं, परंतु इधर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है, वो आगे तक बट जाते हैं। तो उन्हीं को समस्या होती है इधर की सीट पाने में। जो हाई रैंक पे है उसको तो अपने यहाँ मिल ही जाता है अच्छी रैंक पे, तो काफ़ी लोगों को समस्या भी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, जिसको जैसी दिक्कत हुई है वो फिर से क्या करे, अपना ज्वाइनिंग ले ले। ज्वाइनिंग लेने के बाद या तो ट्रांसफ़र प्रोसीजर देखे, ट्रांसफ़र जब वो स्टार्टिंग होता है, या फिर भाई नया एग्ज़ाम आएगा, नई भर्ती जल्दी ही आने वाली है, उस पर भी फॉर्म अप्लाई करे और फिर से किस्मत आजमाए, शायद हो सकता है अच्छी रैंक आ जाए, बढ़िया आ जाए और अपना कॉलेज अपनी जगह पे मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। फिर एक कमेंट आएगा मेरे पास वेरिफिकेशन का, वैसे भी आ रहा है, वेरिफिकेशन कैसे होता है तो ये भी मैं बता देता हूँ। जब तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक सैलरी नहीं बनती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद ही सैलरी बनाई जाती है। अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हाई स्कूल का होना है, हाई स्कूल के इंटर ग्रेजुएशन में बीएससी बीए जो भी रहा हो मैथमेटिक्स में, एंड बीएड, इतना तो कंपलसरी है। और मास्टर डिग्री है तो एमएससी वगैरह भी इनका भी मांग लेते हैं। ठीक है, तो इनका वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग लेटर कॉलेज के बाबू द्वारा बनाए जाते हैं, उन पे प्रिंसिपल साहब की मोहर होगी, यानी कि 5 है तो 5 लेटर बनेंगे। ये जाने चाहिए बाई पोस्ट, यानी बोर्ड कार्यालय को। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटीज़ को, जिस यूनिवर्सिटीज़ के हैं, परंतु आप बाई हैंड भी ले जा सकते हैं जिससे कि जल्दी हो जाए। अगर आप बाई हैंड ले जाते हैं तो बोर्ड कार्यालय में, जैसे कि अपनी जगह बोर्ड कार्यालय बरेली है, तो जो बोर्ड कार्यालय का काउंटर है, जैसे रूम नंबर 1 में, वहाँ पे लेटर पहुँचते हैं, वहीं पर उनको दे दिया जाए बाबूजी को, और उनसे थोड़ी सी जल्दी के लिए रिक्वेस्ट वगैरह जो भी बात है वो कर ली जाए तो जल्दी आ जाता है। ऐसे यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा होती है सबकी 500-500 रुपये, और इनके सबकी 500-500 है, शायद किसी यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा भी है। और मैं कहना चाहूँगा मेरठ, बरेली या कुछ यूनिवर्सिटी में जल्दी हो जाता है, उसी दिन हैंड टू हैंड बना भी देते हैं। और परंतु कानपुर यूनिवर्सिटी सावधान रहिएगा, CSJM कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं अगर लेटर दे के फ़ीस कटा के छोड़ आए तो। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी उसके पीछे भागदौड़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज सैलरी बनने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। और ज्वाइनिंग से पहले 20-25 के आसपास अगर लेटर मिल जाता है, 25 के आसपास लेटर मिल जाता है, लेटर लेके कॉलेज जाइएगा और ये जो लेटर लेके अपना ये वेरिफिकेशन लेटर लिखवा लीजिएगा। वेरिफिकेशन लेटर कॉलेज से मिल जाता है, तो इस बीच में अगर आप 30 को या 1 तारीख को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले वेरिफिकेशन लेटर अपने बोर्ड कार्यालय या यूनिवर्सिटी में दे दें, ताकि ज्वाइनिंग आपका वेरिफिकेशन होकर 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आ जाए। यानी कि अगस्त में 15-20 तक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो सैलरी 20 के बाद ही इशू होती है, तो आपकी हो सकता है कि सैलरी उसी महीने बना ले जाएं। यानी कि बाबूजी जो भी प्रोसीजर या उसके यहाँ से होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 महीने लग जाएंगे, कहीं कहीं 1 महीने में करा ले जाते हैं। बहुत से जो बाबू होते हैं कॉलेज के, बहुत से 2 महीने 3 महीने लगा ले जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मेरे यहाँ के थे, उन्होंने 4 महीने तो हो गए थे। फिर हम जब थोड़ा सा पीछे पड़े, भाई अब तुम रहने दो, सैलरी बनाना ही नहीं, कम से कम 2 साल की बन जाएगी तभी हमको देना, हमको उससे पहले ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल लेज़ी होते हैं। और NPS मेरा ट्रांसफ़र होना था, वो अभी भी नहीं करा पाए हैं। इस बार अब जून तक भी नहीं हुआ है, यानी 1 साल मुझे यहाँ इस नई पोस्ट पे होने वाला है और मेरा NPS ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो काफ़ी जब DRS से दबाव बाबूजी पे बनाया जा रहा है कि हाँ इनका NPS क्यों नहीं हो रहा है, NPS नया बना हुआ, नया तो NPS बनता नहीं है और वो एक ही रहता है, चाहे आप कितनी ही जॉब बदलें, वो ट्रांसफ़र केवल होता है। ठीक है, तो NPS तो एक ID है, यानी कि एक जैसे कि आधार एक ID है, उस तरह से NPS भी है। और उसी में आपका जितनी भी आप अलग अलग जॉब बदलेंगे वही रहेगा और वही ID से रहेगी, केवल उसको ट्रांसफ़र कराया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कार्यालय से दूसरी कार्यालय में, तो वही एक ही रहता है। आप तो उसे पूरी आइडेंटिटी उसमें आ जाती है।